नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं पेड सीट की काउंसलिंग से रिगार्डिंग। पेड सीट का जब से कॉल लेटर आना शुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि हमको पेड सीट की काउंसलिंग अलग से करवानी है। पेड सीट की काउंसलिंग के लिए क्या फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब हमको आकर ही काउंसलिंग कराना पड़ेगा? हमने ऑलरेडी अपना रेगुलर सीट वाली काउंसलिंग करवा ली है, क्या पेड सीट की आकर फिर से काउंसलिंग करवाएं? ऐसे ढेर सारे प्रश्न आप सभी के मन में है और जो कि आपको बेहद परेशान कर रहे हैं। इन सभी चीजों की बात हम लोग काउंसलिंग मेला में कर चुके हैं, लेकिन एक अलग से मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में समझा देता हूं। समझ जाइए और ध्यान से एक एक बातों को सुनिए। देखिए, हमारे पास दो प्रकार के केसेस बनेंगे। ऐसे बच्चे होंगे जिनको रेगुलर का कॉल लेटर पहले गया होगा, फिर उनको पेड सीट का कॉल लेटर गया होगा, या हो सकता है कि दोनों के कॉल लेटर साथ में गए होंगे। एक केस ये बनेगा। दूसरा केस बनेगा जिनको रेगुलर का कॉल लेटर गया ही नहीं, उनको सिर्फ पेड सीट का कॉल लेटर गया हुआ है। ठीक, तो मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, रेगुलर और पेड की काउंसलिंग कोई अलग अलग नहीं होती है। आपको काउंसलिंग की डेट अलग लिखी मिल सकती है आपके कॉल लेटर में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको रेगुलर के लिए आप एक बार आए हो फिर आप पेड के लिए भी आओगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपके स्टेप्स हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया, चाहे वो आपके प्रेफरेंस से रिलेटेड बातचीत हो गई, दोनों चीजें जो होती हैं वो आपने अगर रेगुलर सीट के लिए करवा लिया है तो उसको पेड के लिए करवाना नहीं है, और वो ऑलरेडी ये माना जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और जो आपने प्रेफरेंस रेगुलर सीट के लिए दिए थे वही प्रेफरेंस आपके पेड सीट के लिए भी कंसीडर किए जाएंगे। आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, सिर्फ आपको रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है बस। आपका रिजल्ट आएगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा चाहो वैसा आप पेमेंट कर सकते हो। सही रहेगा कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करें तो। कहने का मेरा यह मतलब है, पेड सीट के लिए कैंपस आना कोई जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कैंपस आप बिना आए घर बैठे आप चाहो तो अपना रिजल्ट देखो, पेड सीट का रिजल्ट आ गया तो आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक, पहली बात, ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ पेड सीट का कॉल लेटर आया है, तो सीधी सी बात है अभी आपने कुछ किया है नहीं काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपको अगर सिर्फ पेड सीट का कॉल लेटर आता है तो अगर ऑफलाइन चूज करते हैं तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब आपको कैंपस आना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन मीडियम चूज किया है तो सीधी सी बात आप घर बैठे पूरी काउंसलिंग अपनी पेड सीट वाली कर सकते हो। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ पेड सीट का कॉल लेटर आया है, और जिनको रेगुलर और पेड दोनों का आया है, वो रेगुलर वाली काउंसलिंग जिस मीडियम से कर चुके हैं उनको आगे कुछ नहीं करना है, उनकी काउंसलिंग कंप्लीट है। मैं इसका आपको एक दो बातें बताता हूं, आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। जब आप अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर रहे होगे तो वहां पर आपने एक चीज सेलेक्ट किया होगा, वो कहता है कि आपको अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म किसके लिए भरना है, तो उसमें आपने सेलेक्ट किया होगा रेगुलर प्लस पेड फॉर मेन कैंपस। ऐसे आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, भले आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आपने ये सेलेक्ट किया है रेगुलर प्लस पेड फॉर द मेन कैंपस, मतलब आपने जो प्रेफरेंस भरा वो रेगुलर और पेड दोनों के लिए भर चुका है। फिर से प्रेफरेंस नहीं भरना, ना फिर से काउंसलिंग करानी, ना फिर से आपको आना है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को आना है, वो जो डेट लिखा गया है, या उन्हीं बच्चों को फिर से उन्हीं बच्चों को काउंसलिंग करनी है जिनको सिर्फ पेड का कॉल लेटर गया है। तो सीधी सी बात, उन्होंने कोई काउंसलिंग का काम ही नहीं किया तो उनको आना पड़ेगा। ठीक, एक बात ये हो गई कि आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन आप प्रेफरेंस ऐसे ही भरे हो। दूसरी बात यहां पर ये होगी, मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे एक पोर्टल है, इस बच्चे को पहले आया किसका, इस बच्चे को पहले यहां पर आया रेगुलर फी सीट ऑन मेन कैंपस का, तो इसने सारा प्रोसेस किया, ऑनलाइन किया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसके पेड सीट वाला जो है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट लिखा है, उसने नहीं किया कंप्लीट करना ही नहीं था, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने ऑलरेडी कर चुका है, तो वही सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी। अरे आप खुद सोचो, आप रेगुलर सीट का जो आपका डॉक्यूमेंट है, क्या पेड सीट के लिए डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा? कैसे अलग से काउंसलिंग हुई? कोई अलग से काउंसलिंग नहीं है। अब आप पूछोगे सर यहां पर कंप्लीट क्यों नहीं लिखा है जब नीचे लिख चुका है? ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि पेड सीट वाला जो आपके पेड सीट की डेट होगी, पेड सीट की काउंसलिंग की डेट, वो ऑटोमेटिकली यहां पे लिख जाएगा। वैसे भी प्रेफरेंस लॉक करना, वेरिफिकेशन कंप्लीट करना, यह आपका काम नहीं है, वो एडमिशन कमेटी का काम है, तो वो भी लिख जाएगा उस डेट तक। बस आपको करना, आपको बस रिजल्ट अलग अलग आएगा।
जब आना होगा आपको करना कुछ नहीं उसमें, अगर आपकी रेगुलर सीट का कॉल लेटर आया है तो बड़ी संख्या में ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक आपको डेडिकेटेड वीडियो अलग से दिया। बाकी हमने सारी बातें आपको काउंसलिंग मेला में अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है। तब भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसको एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से आपको बातें को समझा देंगे, ठीक है। वैसे आपने अगर ये वीडियो देख लिया होगा सही तरीके से तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।